दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त खबर तक पर। इस वक्त हम मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। राजनीति का जो स्वरूप आपको राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है, उसकी झलक यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ कल से पूरा दिन धरना चला, रात को धरना चला और ठीक सामने इस धरना स्थल के प्रशासनिक भवन है, जहाँ पर प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं। खुद कुलपति साहब मौजूद हैं यहाँ पर और तमाम समस्याओं को सुनने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह की समितियों का गठन कर दिया है। और दावा ये भी किया जा रहा है कि जब से नए कुलपति का आगमन हुआ है तब से पूरा कैंपस लहलहा रहा है। हालांकि चिड़ियों का जो शोरगुल है वो आज से नहीं है, ये पहले भी होता रहा है कि शाम के समय चिड़ियाँ कलरव करती नज़र आती हैं। लेकिन ये जो छात्रों का कलरव है, ये एक कलरव नहीं है, ये एक आंदोलन है जिसको लेकर ये लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल बात ये हुई कि जब से नए प्रवेश लेने की प्रक्रिया शुरू हुई तभी से कुछ न कुछ कमियां उजागर होने लगी और एकाएक कमियां तब खुलकर सामने आई जब परीक्षा के बाद रिजल्ट घोषित हुआ। उन सभी विद्यार्थियों को जिनके पास ये रिजल्ट पहुंचा, ये आपत्ति है उनकी और ये दावा भी है कि उन्होंने जो भी इन कापियों में लिखा है उसका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हुआ। कई छात्रों को यहाँ तक उनका कहना है कि उन्होंने जो परीक्षा में प्रतिभाग किया उसके बावजूद उनको अनुपस्थिति दिखाई गई और कईयों को फेल कर दिया गया, कईयों को वेटिंग के तौर पर दिखाया गया। तो ये पूरे मसले को लेकर लगातार जब विश्वविद्यालय के साथ छात्र नेताओं की बैठक होती रही, उसमें दावा किया गया कि हर समस्या का निपटारा होगा, मगर ऐसा नहीं होता रहा। हमने देखा है कि इन परिस्थितियों में भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये धरना दे रहे हैं या वहाँ क्या हो रहा है। काम में लगातार बाधा आ रही है। लगभग 440 से अधिक जो महाविद्यालय हैं वो इस पूरे विद्यापीठ से एफिलिएटेड हैं और उनमें पढ़ने वाले लगभग 5 लाख से अधिक विद्यार्थी जो इस पूरे सिस्टम से प्रभावित हुए हैं, उनका कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा है, कईयों की नौकरी लगी है, उसके लिए उनको सर्टिफिकेट चाहिए या डिग्री चाहिए। ये सब तमाम चीज़ें जो होनी थी वो इस प्रक्रिया के बाद एकदम से बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए कि काउंसलिंग के लिए लगातार ये डेट तय की गई थी कि 22 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक यहाँ पर जो भौतिक सत्यापन है वो होगा। लेकिन उसके बाद ये अचानक से आज जो अनाउंसमेंट हुआ है कि अब ये सभी कुछ कुलपति के आदेशानुसार कैंसिल कर दिया गया है। तो ये परिस्थितियाँ लगातार बदलती रही हैं। आप चाहे पीआरओ की तरफ से देखिए, जो बयान आते हैं उसके बाद क्लैरिफिकेशन आता है कि ये स्टेटमेंट गलत चला गया, अखबारों में गलत छप गया। तो अभी बताया गया था कि जो 22 से 26 तक है वो विश्वविद्यालय में पठन पाठन बंद होगा। अब बताया जा रहा है कि केवल एक दिन के लिए पठन पाठन बंद किया गया था, बाकी दिनों के लिए वो विश्वविद्यालय में पठन पाठन जो अपने स्वरूप में है वो चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और ये पूरा जो आंदोलन है और प्रशासनिक अधिकारियों की समझ है, उन दोनों के बीच लगातार टकराव हो रहा है। हमने ये कोशिश की जानने के लिए कि इसको सुलझाने के क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं उनका जो पूरा जोर है वो इसी तरफ है कि किसी तरह से ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहे। यदि छात्रों को लगता है कि आंदोलन कर सकते हैं तो करें और नहीं लगता है तो छोड़कर चले जाएं। लेकिन ये किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये रात दिन इस आंदोलन को चला रहे हों या इनकी मांग क्या है, ये तक जानने की कोई ज़रूरत नहीं समझ रहा है। अभी छात्रों का कहना है कि जो ये गुट है वो कई गुटों में बढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय जो छात्र संघ है, बीजेपी के जो बैनर तले आता है, एबीवीपी जिसको कहते हैं, लेकिन ये दावा करते हैं कि वो बीजेपी के बैनर तले नहीं है। और एक कांग्रेस के बैनर तले है जिसको ये लोग एनएसयूआई बोलते हैं, वो भी है। और एक समाजवादी छात्र सभा के बैनर तले है, उसको जो ये लोग दावा करते हैं। तो अलग अलग जो छात्र गुट हैं वो भी इसमें अब मतभेद उनमें दिखाई दे रहा है। कोई जाके अंदर मैनेज कर रहा है तो कोई बाहर मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट का तरीका ये है कि किसी से कोई मैनेज हो नहीं पा रहा है। लगातार 1 महीने से ये पूरे विश्वविद्यालय में पूरा का पूरा जो कामकाज है वो ठप चल रहा है। उथल पुथल हैं चीज़ें, ना किसी का एडमिशन हो पा रहा है, ना किसी की फ़ीस जमा हो पा रही है। अगर फीस भी जमा हो गई तो पता चल रहा है कि उनके सही जगह वो फीस पहुंची नहीं है। जो गेटवे का सिस्टम है वो लगातार छात्रों को परेशान कर रहा है। तो डिजिटलीकरण के नाम पर भी लोगों को खूब परेशान किया गया है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका जिक्र एक साथ एक वीडियो में नहीं किया जा सकता है। हमने कुलपति साहब से समय मांगा कि इस पूरे प्रक्रिया को लेकर, इस सवालों को लेकर बेहतर तरीके से बातचीत की जाए और
जो विचार विश्वविद्यालय का है वो लोगों के सामने रखी जाए। तो अगले सप्ताह का उन्होंने समय भी दिया है और लगातार हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों से बात करके आपको वो जानकारी सामने लाकर दिखाई जाए, क्योंकि खबर तक हमेशा जो है वो आपको आधिकारिक तौर पर जो जानकारी सामने निकल कर आती है वो बताने की कोशिश करता है। तो इस बार हम छात्र नेताओं से बातचीत करके नहीं, बल्कि हम जो बातचीत कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड उसको लेकर आपके सामने आए हैं और क्या कुछ परिस्थिति है वो बताने की कोशिश कर रहे थे। आगे अभी जो कुलपति के आदेश हैं वो आने शेष हैं कि अब कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब उनका एडमिशन होगा, इसको लेकर बहुत क्लियर अभी कुछ नहीं है और अलग से नई नई समितियों का गठन होना है। आगे राजभवन का जो आदेश आया है कि कुलपतियों को एक तरह से मीटिंग के लिए बुलाया गया है, तो लखनऊ जाना है, उसमें भी काफ़ी समय बर्बाद होगा। तो कुल मिलाकर यही है कि जिनको भी एडमिशन लेना है और जिनको और कोई काम कराना है विश्वविद्यालय में, तो वो 5-6 दिन और डिस्टर्ब रहेंगे और किसी और वेबसाइट पर, किसी और पोर्टल पर जाकर आप इन सब अफवाहों से बचें कि आज से शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है, परसों से शुरू हो रहा है। कोशिश करें कि आप सही जगह से इन्फॉर्मेशन लें और अगर आप खबर तक को देख रहे हैं तो ज़रूर इसको फॉलो करें। इस पर तमाम जानकारियां आपको विश्वविद्यालय से जुड़ी समय समय पर मिलती रहेंगी। इन सभी जानकारियों के लिए आप खबर तक देख ही रहे थे और अपने मित्रों, रिश्तेदारों और जो जान पहचान के लोग हैं उनमें शेयर कीजिए, उनको सही जानकारी बताने की कोशिश कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान अपने प्राप्त जानकारियों के आधार पर कर पाए। यहाँ से दीजिए हमें इजाज़त, बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।